नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता राजेश्वर, अध्यक्ष परिणी। आखिर क्या करती है हमारी संस्था परिणी? ये पैम्फलेट है। इसमें क्या लिखा है मैं पढ़कर आपको सुनाती हूँ। परिणी एक गैर राजनीतिक सामाजिक संस्था है। राष्ट्रीय एकता और उच्च मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए हम देश में जाति युद्ध समाप्त कराना चाहते हैं। इसी के साथ हम कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा और ऑनर किलिंग को भी पूरी तरह रोकना चाहते हैं। इसीलिए हम अंतर्जातीय प्रेम विवाह को प्रोत्साहन, सुरक्षा एवं सम्मान दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी दृष्टि से उपरोक्त समस्याओं का अंतर्जातीय प्रेम विवाह ही सर्वश्रेष्ठ हल है। हमारे अनुसार प्रेम एक पवित्र विचार है और हमारी सृष्टि का मूल आधार है। अतः किसी भी तरह के अनैतिक संबंध को हम प्रेम नहीं, अपराध मानते हैं। किसी भी तरह की अनैतिक संबंध को हम प्रेम नहीं, अनैतिक अपराध मानते हैं। प्रेम नहीं, अपराध मानते हैं। हम विवाहेतर संबंधों के भी खिलाफ हैं। हम एक ही गोत्र में विवाह के भी खिलाफ हैं। हालांकि एक ही गोत्र में विवाह अगर जो हो जाता है तब तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हम इसके पक्ष में नहीं हैं और कभी भी नहीं हो सकते। हम चाहते हैं कि जो प्रेम विवाह करें, अंतर्जातीय या अंतर्धार्मिक, वे विवाहेतर संबंधों के खिलाफ हों, ताकि समाज में आदर्श परिवार व्यवस्था की रक्षा की जा सके। भारत की एकता और अखंडता के लिए जाति तोड़ो भारत जोड़ो की नीति पर चलते हुए अंतर्जातीय प्रेम विवाह को प्रोत्साहन, सुरक्षा और सम्मान प्रदान करना और कराना ही हमारी परिणी संस्था का उद्देश्य है। और इसके साथ ही जनमत तैयार करना, ऑनर किलिंग के खिलाफ दोषियों को कठोर सजा दिलाने का प्रयास करना, सरकारी नौकरियों में अंतर्जातीय विवाह करने वालों को आरक्षण दिलाने के लिए हम प्रयासरत हैं। इसके साथ ही हमारा किसी भी तरह की जो भी सामाजिक बुराई है, अंधविश्वास से लेके कन्या भ्रूण हत्या, दहेज हत्या या कोई भी, उसके लिए भी हम प्रतिबद्ध हैं कि समाज में ऐसी सामाजिक बुराइयां खत्म हो। और जो भी हमारी परिणी संस्था का सदस्य है वो कम से कम 12वीं पास होना अनिवार्य है, क्योंकि थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा अगर नहीं होगा तब कैसे वो समझ पाएगा और समझा पाएगा कि प्यार होता क्या है। आकर्षण भी लोग प्यार मान जाते हैं। हम सिर्फ एक और एक प्रेम को ही, और उसी का अगर जो विवाह होता है और वह सफल होता है, उन्हीं को अपना आदर्श नायक नायिका मानते हैं, जैसे शिव पार्वती। ऐसे ही ये जो हमारी किताब है, एक क्रांति प्यार से, इसमें राजनीति से ऊपर उठकर सभी पार्टियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की जो कि अंतर्जातीय या अंतर्धार्मिक प्रेम विवाह करने की वजह से हमारे आदर्श नायक नायिका हैं, जिनमें सोनिया गांधी से लेकर सुषमा स्वराज तक भी शामिल हैं। क्योंकि हम किसी पार्टी या धर्म के विचार से ऊपर उठकर ही
अपनी परिणय संस्था में जाति तोड़ो भारत जोड़ो के मूल मंत्र के साथ सामाजिक समरसता कायम करने की बात करते हैं। और अगर हम विवाहेतर संबंधों का विरोध करते हैं तब समझा जा सकता है कि अगर कोई सिर्फ विवाह के लिए निकाह करने की बात करे, जैसे हेमा मालिनी, उसके हम खिलाफ हैं। वो पुरुष हो या स्त्री हो, विवाह के लिए अगर कुछ भी गलत करते हैं तो हम उसे सही नहीं मानते, उसे प्रेम ही नहीं मानते। अगर कोई विवाह करता है, प्रेम विवाह, अंतर्जातीय विवाह, और असफल होता है और उसके बाद वो कहीं और करता है, तब ये ठीक है कि प्रेम है, असफल भी हो सकता है। लेकिन हाँ, हमारा प्रयास रहता है कि जिन्होंने प्रेम विवाह अंतर्जातीय अंतर्धार्मिक किया है वे सफल हों, और ऐसे ही सफल नायक नायिकाओं को हम आरक्षण दिए जाने की बात करते हैं। यही है हमारा सामाजिक ताना बाना, समरसता और जाति तोड़ो भारत जोड़ो मूल मंत्र, और हमारी परिणय संस्था का उद्देश्य। अनेक लोग हमसे पूछते रहे हैं, स्वाभाविक है, हमसे जुड़े हुए जो लोग हैं वो बहुत सारे एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ भी हैं और बहुत सारे हमारे स्टूडेंट भी हैं जो कि करना चाहते हैं, जिनका हो चुका है वो सफल रहे, क्योंकि अलग अलग वैचारिक धरातलों से उठकर लोग विवाह करते हैं। उनका परिवेश, विचार हर तरह से अलग होता है, तब ऐसे में टूटन की ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। हमारी कोशिश रहती है कि उसे जोड़े रखा जाए। ज़रा सोचिए तो, जब उस समय शिव पार्वती तक को समस्याएं आई थी, राम सीता तक को समस्याएं आई थी, अब सोनिया गांधी तक को समस्याएं आई हैं, तब एक आम अगर जो कोई व्यक्ति, लड़का लड़की अंतर्जातीय अंतर्धार्मिक विवाह करता है तब उनका क्या हाल होता होगा। बस ऐसे ही लोगों के साथ हम खड़े हैं, और ये सिर्फ हमारी अकेले की से संभव नहीं है, इसमें आप सबको मिलकर हमें सहयोग करना होगा। तब क्या आप मिलकर हमें सहयोग कर रहे हैं, हमारे साथ आ रहे हैं जाति तोड़ो भारत जोड़ो के मूल मंत्र के साथ? तब जाति तोड़िए, भारत जोड़िए, और हाँ, संविधान बचाए रखिए, क्योंकि इसी संविधान ने हर स्त्री पुरुष को वैचारिक स्तर से, धर्म से ऊपर उठकर सामाजिक समानता शुरू दिन से ही दे रखी है। हमें यही सामाजिक समानता और समरसता समाज में भी चाहिए, परिवार में भी चाहिए, क्योंकि परिवार समग्र विश्व की सबसे छोटी इकाई है। और मैं सुनीता राजेश्वर, अध्यक्ष परिणी। जय हिंद, जय भारत।